नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन चैनल यूट्यूब टीचर्स मंत्रा पर। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स या कुछ टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया था आप सभी के साथ में, लाइक बजट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा फेज 3 का इंट्रोडक्शन है, मैथ्स है, इंग्लिश है। इन सभी के वीडियोस टाइम टू टाइम आपके पास आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स के टॉपिक फाइनेंस कमीशन की या वित्त आयोग की। जैसा कि हम पार्ट 1 के अंदर बताए थे कि निबंध के अंदर टॉपिक जो होगा, जो एसएससी सीजीएल में फेज 3 होता है, उसका जो टॉपिक होता है वो टॉपिक इकोनॉमी बेस्ड हो सकता है, पॉलिटी बेस्ड हो सकता है, या फिर करंट इशू बेस्ड हो सकता है। तो वही अगर वो इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाए और फाइनेंस से रिलेटेड हो, 15 या इकोनॉमी से रिलेटेड हो, तो टॉपिक उसके अंदर हो सकता है 15th फाइनेंस कमीशन या 15वां वित्त आयोग। तो यहां पर हम दो चीजें देख लेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दो तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम यहां से शॉर्ट आउट कर सकते हैं टॉपिक टू टॉपिक, और निबंध को कैसे लिखा जाए, किस तरीके से लिखा जाए, वो भी हमारा यहाँ पर एक तरीके से सॉल्यूशन हमें यहाँ मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आप सिंपल सा ये समझिएगा कि इस टॉपिक से एक तो हमारा एक कंटेंट भी बिल्डअप हो रहा है अपने अंदर, और साथ ही साथ में अगर हम एसएससी सीजीएल की अगर निबंध लिखने जा रहे हैं या फिर निबंध हम लिखेंगे तो उसका भी एक टॉपिक अपने आप में तैयार हो जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं और हम बात करते हैं किस पे, फाइनेंस कमीशन पे। तो जैसा कि अगर हम बात करें बजट के अंदर टैक्स की या कर की, तो कर एक ऐसा जरिया या एक ऐसा वे या एक ऐसा तरीका है जिससे सरकार फंड को मार्केट से कलेक्ट करती है और वही कलेक्ट किया गया पैसा पब्लिक के वेलफेयर पे खर्च कर देती है। तो जो ये टैक्सेस होते हैं, ये सरकार कैसे और किस तरीके से जनता से वसूलती है, किस तरीके से प्राप्त करती है, उस पर अगर हम जनरली बात करें तो सरकार के द्वारा ये जो टैक्स लिया जाता है उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल अथॉरिटीज, जिसे अपन म्युनिसिपल या नगर निगम कह सकते हैं, ये सरकार जो होती हैं ये जनता पर टैक्सेस इम्पोज या कर लागू करने का काम करती हैं। अब कौन सा कर किससे लिया जाएगा, राज्य सरकार का कर कितना होगा, केंद्र सरकार का कर कितना होगा, कौन से कर राज्य के होंगे, कौन से कर केंद्र के होंगे, ये सारी बातें जो होती हैं ये कहां बताई गई हैं और किस तरीके से बताई गई हैं, उस पे अगर हम बात करें तो जिक्र वहां होगा किसका, फाइनेंस कमीशन का या वित्त आयोग का। 1951 एक ऐसा ईयर है या वर्ष है, इस वर्ष में पहली बार भारत के अंदर वित्त आयोग की स्थापना की गई थी या इसकी शुरुआत की गई थी। वित्त आयोग 5 लोगों का एक ऐसा समूह है या कुछ लोगों का ऐसा समूह है जो एक कमेटी का निर्माण करता है या एक ऑटोनोमस संस्थान का काम करता है। दैट्स वाई कि सरकार के द्वारा कुछ लोग मनोनीत किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं, और उस ग्रुप को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी दी जाती है कि आप भारत में करों से संबंधित जो अवेयरनेस है या करों से संबंधित जो जानकारियां हैं वो अपनी रिपोर्ट में करों के बारे में क्या क्या कैसे कैसे किस तरीके से बिहेव होगा, ये सारा डिटेल आप अपनी रिपोर्ट में रिप्रेजेंट करें और उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सामने पेश करें, और वही कि दोनों सदनों के जरिए वो पास होकर एक लॉ बन जाए और वही लॉ
या कानून पूरे देश पर क्या रहे, लागू रहे। हालांकि बाध्यकारी नहीं है, ना लोकसभा ना राज्यसभा से क्या फाइनेंस कमीशन, ये चीज आप बहुत ध्यान रखेंगे कि बाध्यकारी नहीं है, मतलब बाउंडेड नहीं है पूरी तरीके से कि उनके जरिए ही होगा। ये पहले से ही अपने आप में से वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल क्वालिफाइड पर्संस के जरिए ही बनाई गई रिपोर्ट्स होती हैं। इन रिपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है और इस रिपोर्ट के जरिए ही सारा डिटेल या ब्यौरा बताया गया है। ठीक, तो जैसा कि हम बताए कि कर जो हैं, ये टैक्सेस जो हैं, कैसे किस तरीके से किसके द्वारा लिए जाएंगे, ये सारा वित्त आयोग में बताया जाता है। वित्त आयोग की पहली स्थापना कब हुई थी, 1951 में, और उस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो थे केसी नियोगी। केसी नियोगी 1951 में पहले वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। वर्तमान में जो भारत के अंदर वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष जो हैं वो वाईवी रेड्डी हैं। और वाईवी रेड्डी आप सभी को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व या एक्स गवर्नर रह चुके हैं 21वें नंबर के, और वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये भी आप सभी को पता है। ठीक, तो जो 14वां वित्त आयोग अभी जैसा कि चल रहा है, जिसके चेयरमैन 14 नंबर का फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है, जिसके चेयरमैन वाईवी रेड्डी हैं, और ये जो वित्त आयोग होता है, ये वित्त आयोग कुल मिला के 5 वर्ष के लिए काम करता है, या ये 5 वर्ष के लिए एप्लीकेबल होता है। एक्चुअल में अगर हम जनरली बात करें, बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्सेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिवीजन करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो वित्त आयोग की या फाइनेंस कमीशन की होती है। ठीक, तो केंद्र व राज्य के बीच जो कर का बंटवारा होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके वित्त आयोग के द्वारा। साथ ही वित्त आयोग राज्यों को अपने कंसोलिडेटेड जो फंड्स होते हैं उन फंड्स को ज्यादा करने की सलाह या उनको और ज्यादा बढ़ाने की जो एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करता है, जिससे पंचायती राज संस्थानों या इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके और वो उस पैसे को रूरल एरिया में इन्वेस्ट करके या रूरल एरिया में पैसा लगाकर गांव के या कस्बों को आगे की ओर बढ़ा सके और देश को एक नई विकास की डगर पर या डेवलपमेंट की ओर ले जा सके। ठीक, वहीं अगर हम बात करें आगे, तो निबंध अगर हमें लिखना है तो निबंध के अंदर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के बारे में सारा बता देंगे कि पहले फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब हुई, 1951 में हुई, चेयरमैन कौन थे, केसी नियोगी थे। ठीक, साथ ही साथ उस संस्थान के अंदर इस संस्था की को बनाया क्यों गया है, बनाया इसलिए गया है क्योंकि केंद्र राज्य के बीच में एक जो सरकार होती है उन सरकारों के बीच में कि कौन कर किसके कितने किस तरीके से लेगा, ये सारा बताया गया है। एक संघीय सरकार के रूप में या संघीय व्यवस्था के रूप में ये काम करती है, जो केंद्र राज्यों के बीच में जो पावर्स होती हैं टैक्स से रिलेटेड उनको डिस्ट्रीब्यूट या डिवीजन करने का काम कौन करेगा, आपका फाइनेंस कमीशन करेगा। ठीक, तो ये सारा आप इंट्रोडक्शन के अंदर दे सकते हैं और साथ ही साथ में आप बताएंगे जो कि एक लॉ एंड ऑर्डर कानून है कि आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में बताया गया है किसको, वित्त आयोग को या फाइनेंस कमीशन को, कि कैसे कैसे वित्त आयोग काम करेगा। ये सारा किस तरीके से किस आर्टिकल में बताया गया है, अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान के अंदर बताया गया है। ठीक, वर्तमान में जो वित्त आयोग चल रहा है वो 14 नंबर का है और जो फ्यूचर के लिए हम बना दिए हैं वो कौन से नंबर का है, 15वां वित्त आयोग। ये 15वां वित्त आयोग जो बनाया गया था वो नवंबर 2017 के अंदर बनाया गया था, नवंबर 2017 में बनाया गया 15वां वित्त आयोग, जिसके जो चेयरमैन बनाए गए उनका नाम है एनके सिंह या नंद किशोर सिंह। इसके अलावा 4 और सदस्य बनाए गए, एक का नाम है अशोक लाहिड़ी, एक का नाम है रमेश चंद, एक का नाम है अनूप सिंह और एक का नाम है अजय नारायण झा। आई रिपीट, ये टोटल मिला के 5 सदस्य, 5 कौन कौन से, एक का नाम चेयरमैन एनके सिंह नंद किशोर सिंह है, दूसरे का नाम है आपका रमेश चंद, अनूप सिंह और अजय नारायण झा। और साथ ही साथ में इस 15 फाइनेंस कमीशन के जो सेक्रेटरी या सचिव हैं वो कौन है, अरविंद मेहता हैं, अरविंद मेहता। तो ये 5 नाम आप याद रखेंगे। ठीक, और 15 फाइनेंस कमीशन को 2 रिपोर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया।
जो पहली रिपोर्ट है और दूसरी रिपोर्ट है। अभी अगर हम बात करें कि जो 14th फाइनेंस कमीशन है, इसका जो वर्क या टर्म लेंथ जो है या कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है और ये 1 अप्रैल 2015 से लागू हुआ था और 31 मार्च 2020 तक रहेगा। और 15वां वित्त आयोग की जो सिफारिशें आएंगी पहली रिपोर्ट के अंदर वो नवंबर 2019 तक, नवंबर 2019, 30 नवंबर 2019 तक सबमिशन करा दी जाएगी और सबमिशन के बाद में उसमें पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट के जरिए ही देश के अंदर कानूनों की या कर से संबंधित कानूनों की व्यवस्थाओं को एप्लीकेबल किया जाएगा या लागू किया जाएगा। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें, ये जो चेयरमैन है तो वो जो होंगे और 4 मेंबर जो होंगे, इन 5 लोगों की जो नियुक्ति है, जो इनका अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है और इनका कोई फिक्स टेनर नहीं होता, मतलब आगे इनको और दोबारा से एक्सटेंड किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। सार्वजनिक जो क्वालिफिकेशन है कि कैसे किस तरीके से बनाया जाएगा, तो वो क्वालिफिकेशन कैसे दी गई है फाइनेंस कमीशन के लिए कि वो सार्वजनिक मामलों का जानकार हो, मतलब जो पब्लिक अफेयर्स हो उसको पूरी तरीके से नॉलेज हो, उसी को ही क्या बनाया जाता है? चेयरमैन बनाया जाता है। बाकी के जो 4 मेंबर्स हैं उनमें से एक होता है हाई कोर्ट का आपका जज, एक होता है जो अकाउंट्स की जानकारी हो या बैकग्राउंड, जिसका स्ट्रीम सब्जेक्ट बैकग्राउंड रहा हो अकाउंट्स, एक रहेगा गवर्नमेंट जो फाइनेंस मैटर्स होते हैं और जो गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है या प्रशासन से संबंधित जितनी जानकारियां हैं वो सब रखता हो, और चौथे नंबर का जो होगा वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट या अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी रखता हो, एक ऐसा व्यक्ति होगा। इस तरीके से इन 5 लोगों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो जैसे केंद्र सरकार के अंदर बनाई गई है ये पूरी तरीके से टैक्सेस किस तरीके से कैसे काम करेगा, कौन से कर किसके होंगे, कौन से कर किसके नहीं होंगे, ये सारी जिम्मेदारी बताने की किसकी होगी? 15 मतलब फाइनेंस कमीशन की होगी। और फाइनेंस कमीशन अपने आप में एक 5 लोगों का समूह है जिसके वर्तमान में चेयरमैन एनके सिंह है। इसी तरीके से राज्य सरकार जो होती है, राज्य सरकार के लिए भी आर्टिकल 243(1) और 243(5) में एक्ट 1993 के जरिए बताया गया है कि स्टेट में फाइनेंस कमीशन किस तरीके से काम करेगा। जिस तरीके से केंद्र के अपने कर हैं उस तरीके से राज्य के भी अपने कर हैं, और राज्यों के अंदर कर किस तरीके से कैसे किस तरीके से राज्य सरकार लागू करेगी, कौन सा कर किस तरीके से लिया जाएगा, कौन सा कर बढ़ाया जा सकता है, कौन सा कर घटाया जा सकता है, इस तरीके की जो सलाहें हैं एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करेगा, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो होगा वो फाइनेंस कमीशन काम करेगा। अभी जो प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है वो 14 नंबर का है और भविष्य में जो बनाया गया है वो 15 है। तो इससे तरीके से आप पैराग्राफ्स को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो और अपनी बात पूरी तरीके से आप बता सकते हो। फैक्ट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फैक्ट्स के जरिए चीजों को एक्सप्लेन करोगे तो सामने वाले को जो आपका जो कॉपी को चेक करेगा, मतलब ऐसे को या निबंध को, तो उसके लिए फैक्ट्स के जरिए चीजों को समझना बहुत आसानी से, मतलब वो आपको समझ पाएगा कि आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से बता पा रहे हो और यहाँ पर नंबर्स और मार्क्स आपके ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो एक तो आप फैक्ट्स के जरिए किसी भी चीज को आप एक्सप्लेन करो और एक थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन करो। तो थ्योरी के कंपैरिजन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स चीजों को बहुत कम शब्दों में और सामने वाले तक अपनी बातों को पहुंचाने का एक बहुत जरिया होता है और बहुत इजी तरीके से आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर्स आ सकते हैं आप अगर आप किसी भी निबंध को इस तरीके से फैक्ट्स के जरिए इंट्रोड्यूस करो। तो चलिए आगे मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ में नई वीडियो के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है ना। थैंक यू।